इनकी आवाज़ में आए हैं समझाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग, जान के सब कुछ कुछ भी न जाने, जान के सब कुछ कुछ भी न जाने, हैं कितने अनजाने लोग, हैं कितने अनजाने लोग। अब जब मुझको होश नहीं है, अब जब मुझको होश नहीं है, आए हैं समझाने लोग। दैरो हरम में चैन जो मिलता, दैरो हरम में चैन जो मिलता, क्यों जाते मैं खाने लोग, क्यों जाते मैं खाने लोग, हैं कितने दीवाने लोग, आए हैं समझाने लोग। सर इनका था क्या क्वेश्चन? डॉक्टर साहब प्लीज रिप्लाई। हाँ, वो काके का एक क्वेश्चन था, वो पार्ट इसका मैं शायद शेयर नहीं कर सका, मैसेज में था कि ये मैं खाना क्या है, ये दैरो हरम जैसी जगह पे सुकून नहीं है और मैं खाने में सुकून है, तो और लोग समझा रहे हैं और अगला समझने पे तैयार नहीं है, तो ये क्या है। तो काका जी ये मैं खाना, ये शराब जैसे दुनिया में आप जैसे मैं कहते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये तौहीद की मैं की बात हो रही है। ये वो कह रहा है कि दैरो हरम में भी जाके चैन नहीं मिल रहा, सुकून तो अल्लाह में है, तो बैतुल्ला में जाके या काबतुल्ला में जाके वो एक ज़ाहिरियत की इबादत करके भी उसे से सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि सुकून अल्लाह में है। वो जो तौहीद की मैं है, वो जब तक उसे नहीं पिलाता कोई उसको खुदा से नहीं मिलवाता, उसको अल्लाह की पहचान का सफ़र नहीं उसका शुरू होता, और वो उसे बाद में पता चलता है वो तो उसके अंदर है। ठीक है, वो उसके अंदर है, वो कहाँ छुपा हुआ था, वो उसको काबा ढूंढने गया है, उसे वहाँ भी वो सुकून नहीं मिल रहा। बाद में वो बुल्ले जैसा भी कह बैठता है मेरी बुक्कल दे विच हो। ठीक है, उस रब की तलाश का, शाह रब की तलाश का जो सफ़र है, उसका कहीं से जो एक ज़रा सा पता भी लगता है, अल्लाह वाले के पास, किसी अल्लाह वाले के पास, अल्लाह की दोस्ती, अल्लाह के वली जो होते हैं तो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वो उसके कुर्ब में आपको ले आते हैं, आपको उसके करीब करते हैं, आपको उसकी पहचान देते हैं आपकी अपनी पहचान से। तो आपकी अपनी पहचान का सफ़र वो शुरू करा देते हैं। तो जो अपने आप को पहचानता है वो फिर रब को पहचानता है। तो इस मैं को, ये वो मैं है जो जो रिचुअलिस्टिक इबादत है किसी भी किस्म की, वो एक ख़ास हद के बाद जाके वो कह रहा है कि मेरा मसला नहीं हल कर रही। एक तो उसका था इबादत कर ली, दुआएं मांग ली, दुनिया की चीज़ें मांग ली, फिर एक जगह आती है जहाँ से इन सारी चीज़ों से उसका मसला हल नहीं हो रहा होता, और उसे समझ नहीं आती उसे किस किस्म की बेचैनी है, जो उसकी रूह की बेसिकली बेचैनी होती है, उसकी तलाश क्या है। और आगे से फिर वो फ़र्क है ज़र्फ़ का भी, उसकी तलब का भी। ठीक है, कुछ लोग कहीं पे भी ज़रा सी झलक नज़र आई वो वहीं बैठ गए। ठीक है, तो कहते ना कि इल्मू बस करियो यार, इल्मू इक्को हरफ दरकार, इल्मू एक आयत एक इशारा, तो जहाँ से ज़रा सा इशारा और भनक मिली वहाँ डेरा लगा लिया। कुछ जो हैं वो जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, और उसे स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग भी कह लें, उसको अपनी उनकी तलाश का सफ़र बड़ा होता है, वो चूँकि है अनएंडिंग है और उसे कोई नहीं फुलफ़िल कर सकता, ये उसकी मर्ज़ी होती है उसने किस में कितनी तलब और चाह रखी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिनसे उसका ज़्यादा प्यार होता है वो उतने ही ज़्यादा तलब और बेचैनी में होते हैं, रेसिप्रोकेशन हो रही होती है ना। वो कहते हैं कि तुम समझते हो कि तुम मेरे से प्यार करते हो, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो आपसे भी ज़्यादा आपसे प्यार कर रहा होता है,
आप उसकी तलाश में होते हैं और वो कहता है मैं तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होता हूँ। इसलिए वो कहता है कि तुम बस मेरी तरफ एक कदम ही उठाते हो ना तो मैं 70 कदम भागता हूँ, उसके 70 कदम। ठीक, मैं तुम्हारे करीब और करीब और करीब और करीब आता हूँ, लेकिन मेरी तरफ तुम में से कोई आता ही नहीं है। तुम अपना वादा ही भूले हुए हो। तुमने तो कहा था कि ये लुकन मीठी छुपन छुपाई के खेल में मुझे टीलो एक्सप्रेस करोगे, लेकिन तुम यहाँ आगे किसी और ही चक्कर में पड़ गए हो। ठीक है, मैं छुपाई छुपाई रह गया। मैं कुल्फ़ी की रेडी में छुपा कि तुम लोग कुल्फ़ी खाओगे। जब कुल्फ़ी निकाल के और तुम लगे होगे तो तुम्हें कोई तो गौर करेगा कि यार ये रेडी में इस बंदे ने चीनी डाली है, दूध डाला है, बर्फ़ डाली है, तो ये मज़ा कौन डाल गया, ये टेस्ट अंदर से किसने बना दिया है। और ये कुल्फ़ी होगी भी वन की सूरत, फिर उसके अंदर से जो काना निकलेगा या तीला निकलेगा वो भी वन की सूरत है। आपको हिंट भी मिल रहा है, लेकिन आपने वो हिंट फेंका, आगे चल पड़े। ठीक है, आगे जाके आपने कहा नहीं ये कुल्फ़ी बाबे की छोड़ो परे, पेंडू आउटडेटेड। तुमने हैगन-डाज़ खाई है, आप हैगन-डाज़ चले गए, हैगन-डाज़ चले गए, उसने भर भर के 2 स्कूप डाल दिए, 2 बॉल से डाले, वो 2 नुक्तों की सूरत थे। ठीक है, आपने 3 टेस्ट डलवा लिए, 4 डलवा लिए, 5 डलवा लिए, सारे नुक्ते की सूरत थे। आपने नुक्ते खाए, गौर ही नहीं किया कि इस नुक्ते के पीछे कौन छुपा हुआ है। ये फ़र्क टेस्ट कहाँ से आते हैं? ये 5 टेस्ट इन 5 स्कूप्स में थे या मेरी ज़ुबान में थे? मेरी ज़ुबान में इतने जायके किसने रखे हैं? ये क्या है? आपने फिर नहीं सोचा। आप यही समझते रहिए हैगन-डाज़ का कमाल है। ठीक, अब आप यही हैगन-डाज़ किसी फालिज वाले मरीज़ को खिलाएं जिसकी ज़ुबान पे फालिज गिरा हुआ हो, या लकवा ही हुआ हो, उसकी ज़ुबान से टेस्ट गया हुआ, या कोविड हुआ हो, उसको आप दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम ले जाके कहें या ये फ्रेगरेंस देखो कैसी है, क्या कमाल फ्रेगरेंस है, तो कहेगा कौन सी फ्रेगरेंस, ये टेस्ट करके देखो, ये बेस्ट आइसक्रीम है। वो बेचारा खा के गएगा आइसक्रीम थी ये, तो फिर टेस्ट कहाँ से, कहाँ आपको? दुनिया की हसीन तरीन हुस्न का शाहकार सामने खड़ा हो, आपकी आंखें ही ना हो, तो आपने क्या देखना है वहाँ पे? ये सारे हुस्न के नज़ारे आपकी आंखों में किसने रखे हैं? ये सही और गलत की तमीज़ कौन देता है? तो अगर आप ये सोच लें कि ये आपको इंसान किसने बनाया, अगर वो आपको काकरोच बना देता और आप गटर में बैठे होते इस वक्त, क्या कर लेते आप? सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला